ओम धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम विभिन्न लग्नों में कारक, अकारक, मारक और अशुभ ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। मित्रों, जब भी हमारे पास कोई कुंडली आती है, हमें इन भावों का विशेष रूप से हमें ज्ञात होना चाहिए कि कारक, अकारक, मारक और अशुभ भाव कौन कौन से होते हैं और इनके क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा किए गए हैं। मित्रों, तो इनका ज्ञान होना परम आवश्यक है। जब तक हमको कारक, अकारक, मारक और अशुभ ग्रहों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कोई भी कुंडली का सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाते। मित्रों, तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की इस श्रृंखला में हम कारक, अकारक और मारक ग्रहों का इस श्रृंखला में हम अध्ययन करेंगे। मेष लगन से लेकर के मीन लगन के जातकों तक के लिए कारक, अकारक, मारक और अशुभ ग्रहों के फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, तो चलिए, कारक, अकारक, मारक और अशुभ ग्रहों की श्रृंखला में आज हम मेष लगन के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, तो मेष लगन के लिए जो कारक ग्रह होते हैं वो स्वयं मंगल देव होते हैं, क्योंकि मंगल लग्नेश होता है। मित्रों, पंचम भाव का स्वामी सूर्य जो मंगल का मित्र होता है, तो सूर्य भी मेष लगन की कुंडली के लिए योग कारक होंगे। मित्रों, और भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश गुरु जो मंगल के मित्र होते हैं, ये भी मेष लगन की कुंडली के लिए ये शुभ फल प्रदायक होंगे। मित्रों, ऐसे जातक यदि अध्यात्म से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश की दशा में इनको सफलता मिलेगी। मित्रों, ऐसे जातक लंबी धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे जातक को यदि पूर्व जन्म के पूर्व पुण्यों का फल यदि प्राप्त करना हो तो लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की दशा में ऐसे जातक को प्राप्त होता है। मित्रों, ऐसे जातक यदि कोई सरकारी नौकरी की दिशा में प्रयास कर रहा हो, लंबे समय से सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही हो, तो पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश की दशा में ऐसे जातक की सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त होती है। मित्रों, चलिए, मेष लगन के जातकों के लिए यदि हम अकारक भाव के स्वामी के बारे में बात करें तो त्रिजडाय भाव के स्वामी को अकारक हम कह देंगे। तो तीसरे भाव का स्वामी बुध जो है मेष लगन की कुंडली के अकारक होंगे। मित्रों, और शनि जो है वो मेष लगन की कुंडली के लिए अकारक होंगे। ऐसे जातक यदि बिजनेस के लिए कोई प्रयास कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएंगी। ऐसे जातक यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से बार बार असफलता हाथ लगने की वजह से जातक का जो पराक्रम है वो बढ़ जाएगा। जातक को शनिदेव जो है वो हार्ड वर्किंग नेचर बना देगा। जातक के अंदर जो है डिसिप्लिन बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, बाधाएं बढ़ जाएंगी, और जितनी बाधाएं होंगी उन बाधाओं से ये जातक जो है शनिदेव की कृपा से उन बाधाओं को ये जीत करके ये आगे जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, चलिए मित्रों, यदि हम अशुभ भाव की बात करें, मेष लगन की कुंडली में अगर अशुभ भाव का जो स्वामी होता है वो छठवां भाव होता है, क्योंकि हम मंगल को इसलिए अशुभ भाव का स्वामी नहीं कहेंगे क्योंकि मंगल यहाँ पर क्या है, लग्नेश है। मित्रों, त्रिकोण भाव के स्वामी होने की वजह से मंगल को यहाँ हम अशुभ नहीं कहेंगे, और क्योंकि हम यहाँ पर गुरु को भी अशुभ नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु को यहाँ भी त्रिकोण भाव का लॉर्डशिप मिला हुआ है। तो सबसे अशुभ जो है मेष लगन की कुंडली के लिए मित्रों वो बुध ग्रह होता है। तो निश्चित रूप से बुध की दशा में ऐसे जातक को बुध के नक्षत्रों की दिशा में या बुध की दशा में ऐसे जातक को नसों में खिंचाव, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम, भुजाओं में दर्द, शोल्डर पेन, ऐसे जातक को वाणी में विकार हो सकता है, ऐसे जातक को मुख संबंधी रोग हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे जातक को मति विभ्रम की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, व्यवसाय में भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, तो ऐसे जातक को चाहिए कि गौ माता का सेवा करें। निश्चित रूप से गौ माता को 2 रोटी जरूर वो खिलाकर सेवा करे, बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करे, बुध के बीज मंत्रों का भी जाप करने से ऐसे जातक को फायदा
हो सकता है मित्रों। चलिए, यदि मेष लगन की कुंडली के लिए यदि हम मारक ग्रह का बारे में विचार करें तो दूसरे भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो है, ये दो मारक भावों का स्वामी होने की वजह से हम शुक्र को प्रबल मार्केश कहेंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो शुक्र अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु दे सकता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो शुक्र से संबंधित हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, ऐसे जातक को गुप्त रोग हो सकता है, ऐसे जातक को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मूत्र कक्ष रोग हो सकते हैं ऐसे जातक को, और दाम्पत्य जीवन से भी रिलेटेड जो है इश्यूज जो है वो देखे जा सकते हैं ऐसे जातकों को। तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो माता लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। ऐसे जातक को शुक्र के वैदिक मंत्र तथा बीज मंत्रों का भी निरंतर जाप करते रहना चाहिए। महिलाओं का, स्त्रियों का, ऐसे जातक को सम्मान करना चाहिए मित्रों। तो इस तरह से हमने मेष लगन की कुंडली में कारक, अकारक, मारक और अशुभ भावों के स्वामी के बारे में हमने विश्लेषण किया। यदि आपके भी मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन है, यदि आप हमसे अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंद रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अगले सेशन में हम वृष लगन में कारक, अकारक, मारक और अशुभ ग्रहों की श्रृंखला लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।